अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिन पहले बहुत बड़े हमारे हैदराबाद के रिपोर्टर अब्बू एमल, जो नेशनल रिपोर्टर अपने आप को कहलाते हैं और आज़ाद रिपोर्टर के नाम से पेज चलाते हैं, वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और सीएम के साथ उनका उठना बैठना है। जो भी रूलिंग पार्टी आती है उसके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इनके साथ रहते हैं, बड़े बड़े दावतों में, मीटिंगों में ये जाते हैं और सीएम आने से पहले या सीएम के ख़ास लोग आने से पहले ये मौजूद रहते हैं, सीएम के ख़ास प्रोग्रामों में ये मौजूद रहते हैं, सीएम के जो ख़ास लोग होते हैं उनके प्रोग्रामों में ये मौजूद रहते हैं। इस कदर चाहे वो मजलिस हो या कांग्रेस या PPRS, सब के साथ इनके अच्छे ताल्लुक़ात हैं और ताल्लुक़ात के बेस पर ये वक्फ़ की जायदादों को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं और करोड़ों रुपए ये बना चुके हैं। तो जब ये पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जब कोर्ट में डाला गया था तो कोर्ट से इनको ये हिदायत मिली थी कि आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और SB और इंटेलिजेंस ने ये कहा था कि अगर इनका पासपोर्ट बनेगा तो ये जो है भाग जाएंगे बाहर, तो नाहक इनसे ख़तरा है। तो इतनी बड़ी बात इसमें कोर्ट में कही थी और कोर्ट ने ये वाज़ेह तौर पे कहा था। इसके बाद से वो कुछ खबरें भी चली थी। यहाँ पर यह मसला था कि 98-97 में इनके ऊपर एक केस होता है, ISI के एजेंट का केस। इसके बाद ये रिमांड भी होते हैं, जेल को भी जाते हैं। इनके साथ कई सैदाबाद के और कई लोग थे और जुनैद नामी एक जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, उसके ऊपर भी केस होता है, उनके साथ ये थे। बहरहाल बहुत बड़ी ये स्टोरी थी। इसके बाद से अब ये केस में ये बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। बरी होने के बाद कुछ लोग इस कदर बातें करते हैं कि भाई ये बाइज़्ज़त बरी हो गए। अब मसला ये है कि एक शख्स अब PIL फाइल करने वाले हैं हाई कोर्ट में। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अब्बू एमल के ख़िलाफ़, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर अब्बू एमल ISI के एजेंट थे तो फिर वो बाइज़्ज़त कैसे बरी हुए, किस तरह से उनके ऊपर केस चलाया गया, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह की तहक़ीक़ात की गई, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई, किस तरह की चीज़ें बरामद हुई थी। उस वक्त का तो कोई सोशल मीडिया था नहीं, कुछ चीज़ें मालूमात नहीं थे, तो फिर अब्बू एमल बाइज़्ज़त कैसे बरी हुए। और बाइज़्ज़त बरी होने के बाद फिर जो इंटेलिजेंस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और SB जो ये कहते हैं कि भाई इनके ऊपर शक है कि ये अगर बाहर चले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, यानी अभी भी अब्बू एमल पर शक है कि ये ISI से कांटेक्ट में है या इनके एजेंट है, तो वही वजह से जो है कोर्ट में इन्होंने डाली और पासपोर्ट इनका रिन्यूअल होने से रोका। तो फिर बाइज़्ज़त बरी होने के बाद क्यों रोका गया? अब ऐसे कुछ सवालात हैं और अगर इनके ऊपर शक है तो फिर उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन कैसी हुई, कैसे इनको बाइज़्ज़त बरी किया गया। तो ये तमाम चीज़ों के लिए कोर्ट से ये गुजारिश की जाएगी कि इनका जो केस पुराना था वो रीओपन किया जाए, उस वक्त के ऑफिसरों को बुलाया जाए, क्या बेस पर, क्या उस पर ये केस को क्लोज़ किया गया, किस तरह से इनको पकड़ा गया, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ, ये तमाम चीज़ें कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उम्मीद है कि कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि पुराने केस को रीओपन करें। क्योंकि लगता ये है कि अगर ये गलत है तो फिर इस तरह से इन्हें आज़ाद नहीं फिरना चाहिए। अगर गलत नहीं है तो फिर कोई हक़ नहीं है पुलिस को या किसी को कि इनके पासपोर्ट को रोकें। तो ये दो वजूहत है, दो वजूहत सामने आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए PIL फाइल करने वाले हैं। अब उनका नाम हम नहीं ले सकते, वरना क्या होगा कि ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनको फ़ोन करेंगी, उनको रुपये देगी या फिर उनके साथ सेटलमेंट करेगी, उनसे मीटिंग करेगी, क्योंकि अब्बू एमल की बहुत बड़ी ताकत है। अब जब वो रूलिंग पार्टी के ख़ास लोगों के साथ उनके ताल्लुक़ात है और BRS के भी ख़ास लोगों के साथ उनके ताल्लुक़ात है, मजलिस के भी ख़ास लोगों के साथ उनके ताल्लुक़ात है, तो जाहिर सी बात है ये अपना ताल्लुक़ात इस्तेमाल करेंगे और उनको PIL फाइल करने से रोकेंगे। इसीलिए उनका भी ये कहना था कि किसी को ना बताएं और वो हाई कोर्ट को जा रहे हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक चीज़ें सामने आ गई हैं। और एक बात इसमें ये भी डाउट है, ये भी डाउट बताया गया है कि ये जो है खून का कैंप लगाते हैं, अब्बू एमल खून का कैंप लगाते हैं, क्या इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है? इसकी भी तहक़ीक़ होने की ज़रूरत है। जब कई लोग फेसबुक पोस्टों पे डालते हैं कि खून की ज़रूरत है, A पॉजिटिव B पॉजिटिव खून की ज़रूरत है, तो खून कहीं नहीं मिलता। खून महंगा होता है,
तो फिर जब ये लोगों से खून लेते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आते हैं, इनके बैनर पे आके यहाँ पे बैठते हैं, तो फिर ये खून का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, ये भी कई सवालात है। अब्बू अहमल कहीं ना कहीं अब उनकी आगे चलकर शायद परेशानी हो सकती है, या फिर परेशान वो नहीं भी हो सकते, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी ताकत है, उनके पास करोड़ों अरबों रुपये बाकी हैं और बड़े बड़े फार्म हाउस है और प्रॉपर्टी है। और ये भी इत्तलात मिली है कि अब्बू अहमल जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियनों की बेनामी प्रॉपर्टी के एक शख्स है। जो लोग होते हैं वो प्रॉपर्टियाँ जो है इनके नाम पे कर दिए हैं, और इनके जो लोग हैं फॉलोअर उनके नाम पे कर दिए हैं, तो बेनामी प्रॉपर्टी के भी मालिक ये हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सामने आना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर शायद ये सारे मसले सामने आएंगे। बहरहाल जिस तरह से रिपोर्टर के पेशे को बदनाम किया गया है, ये ठीक बात नहीं है। कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो दिन रात मेहनत करके आवाम के सामने अपनी खबरें लाते हैं, दुश्मनियाँ मोल लेते हैं, और ये लोग अब्बू अहमल जैसे लोग एयर कंडीशन रूम में बैठ करके इस तरह के खेल खेलते हैं। और कई पॉलिटिशियन लीडरों के ये एडवाइज़र भी है, इस तरह का भी कहना है। बहरहाल इंक्वायरी पूरी होने की ज़रूरत है, पूरी इंक्वायरी होना है, क्योंकि हाल ही में शशिधर रेड्डी ने भी ये कहा कि वो वेपन मिला था, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। शशिधर रेड्डी का भी ये स्टेटमेंट था। बहरहाल ये तमाम चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर जो है लोगों के सामने सच्चाई आएंगी। अगर अब्बू अहमल सही है, कोई उनको फंसाया गया था या कुछ था, तो वो भी सामने आ जाएगा, या फिर अब्बू अहमल कोई ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे तो वो भी सामने आएगा। अगर इन्वॉल्व थे तो वो आगे चलकर सबके लिए ख़तरा है, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो यकीनन ये सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये PIL फाइल होने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जब जाएंगे तो फिर कौन से लोग अब्बू अहमल को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब का चेहरा सामने आएगा, और कौन से लोग का क्या क्या इसके साथ ताल्लुकात है वो भी सारी चीज़ें सामने आएगी।